एनवीएस लाइव स्कोर सेकंड टेस्ट डे 5 टीम गिल की बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत 336 रनों से हरा अंग्रेजों को दिया करारा जवाब सीरीज में भारत बराबरी पर। इंडिया वीज इंग्लैंड सेकंड टेस्ट डे 5 लिव स्कोर शुभमन गिल की अगुवाई में भारत ने बर्मिंघम में इंग्लैंड को सीरीज के दूसरे मुकाबले में 336 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में मराठी विजय रैली की। दोनों ने 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद, मुंबई महाराष्ट्र, भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा 3 भाषा का फॉर्मूला केंद्र से आया। हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। इसे विजय रैली नाम दिया गया। इस दौरान हिंदी भाषा को लेकर दोनों भाइयों ने सहमति जताई। उद्धव ने कहा, भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। इधर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर में जनसभा के दौरान कहा, आज का कार्यक्रम मुझे लगा था विजय उत्सव होगा, लेकिन ये तो रुदाली का रोना था। इसमें विजय उत्सव तो कोई देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी सरकार गई, मुझे सरकार दीजिए, मुझे बीएमसी दीजिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, इस प्रकार का रोना धोना केवल वहां पर हुआ। करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए। सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% तक कटौती की है, खासकर उन सड़कों पर जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड स्ट्रेच है। पहले यहां पर सामान्य टोल का 10 गुना तक चार्ज किया जाता था। नया नियम लागू हो चुका है। इससे बाईपास और रिंग रोड पर सफर करने वालों को राहत मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 2 जुलाई से नेशनल हाईवे टोल रूल्स 2008 में संशोधन किया है। पुराने नियम के मुताबिक अगर किसी नेशनल हाईवे का हिस्सा फ्लाईओवर, सुरंग, पुल या एलिवेटेड रोड था तो ऐसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबाई को 10 गुना बढ़ाकर टोल का कैलकुलेशन किया जाता था। यानी अगर किसी हाईवे पर 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है तो टोल 50 किलोमीटर की सड़क के बराबर लिया जाता था। ये तरीका उस इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को पूरा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन NHAI के नए नियमों के मुताबिक अब टोल कैलकुलेशन के लिए दूसरा तरीका भी दे दिया गया है। इसमें एलिवेटेड रोड जैसे स्पेशल स्ट्रक्चर की लंबाई को नजरअंदाज करके पूरी सड़क का 5 गुना टोल वसूला जाएगा। जिस तरीके में भी कम राशि आएगी वही वसूली जाएगी। थोड़ा मुश्किल हो गया है ना? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नेशनल हाईवे की लंबाई 40 किलोमीटर है। इसके 30 किलोमीटर के हिस्से में एलिवेटेड रोड, पुल और फ्लाईओवर हैं। पुराने नियम के हिसाब से 310 किलोमीटर रोड का टैक्स वसूला जाता, लेकिन नए नियम में सिर्फ 200 किलोमीटर सड़क का ही टैक्स वसूला जाएगा। पटना में शुक्रवार रात बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेमका को उनके अपार्टमेंट के सामने गोली मारी गई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हमलावर की तलाश जारी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव ने परिजनों से मुलाकात की। खेमका की मां ने कहा, मेरा बेटा भी बीजेपी में था, मुझे इंसाफ चाहिए। राज्य में करीब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। राजधानी के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद पटना पुलिस एक्शन में है। वारदात के बाद 14 थानों की पुलिस ने बेऊर जेल में छापेमारी की। लगभग 1.5 घंटे की छापेमारी के बाद अब बेऊर जेल से छापेमारी खत्म हो गई है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं बारी बारी से यहाँ निकल रहे हैं। पदाधिकारी ने यह बताया है कि इस मामले में सख्त से सख्त और जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक की थी। डीजीपी से उन्होंने घटना की पूरी जानकारी लेकर सख्त एक्शन के निर्देश दिए। हमारे पास इनपुट्स थे, उसके आधार पर जेल में छापेमारी की गई है। जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि कुछ मोबाइल इत्यादि रिकवर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के नेशनल हीरो और स्वतंत्रता सेनानी जनरल होसे डी सैन मार्टिन के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मुलाकात की। पीएम मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर ने ब्यूनस आयर्स में डेलीगेशन लेवल पर बातचीत की। पीएम मोदी और जेवियर के बीच जरूरी खनिजों, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों देशों में लिथियम सप्लाई पर समझौता संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। इस साल ब्रिक्स देशों की 17वीं समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हो रही है। पहली बार 11 सदस्य देश समिट में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा 13 पार्टनर देश भी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक का एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दे पर है। बात करें प्रधानमंत्री मोदी की तो वे 12वीं बार ब्रिक्स देशों की बैठक में शामिल होंगे।
समिट के बाद वे कई नेताओं से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। हालांकि यूपी दिन भर में जानेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरें। मऊ सदर के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज। सीजेएम कोर्ट ने 31 मई को 2 साल की सजा सुनाई थी। 1 जून को विधायकी रद्द हुई थी। चंदौली में बीजेपी उपाध्यक्ष के भाई की दिन दहाड़े हत्या, सीने पर बंदूक सटाकर गोली मारी, भीड़ ने हमलावर को दबोचा। सपा प्रमुख बोले, भाजपा ने जयप्रकाश नारायण के नाम पर बनाए गए जेपीएनआईसी को बर्बाद कर दिया। बिहार में किस आधार पर वोट मांगेंगे। लखीमपुर खीरी में तेंदुए से लड़कर जान बचाने वाले किसान मिहिलाल को 2 लाख की मदद दी। यूपी में बारिश से महोबा की कचहरी में पानी भरा। काशी में महाशमशान मणिकर्णिका डूबा। बाराबंकी में घाघरा नदी उफान पर। प्रयागराज में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अमरोहा में केमिकल भरे टैंकर पर हाईटेंशन तार गिरा, कंडक्टर की जिंदा जलकर मौत। आजमगढ़ में धक्का देकर हटाए जाने के वायरल वीडियो पर विधायक आलम बदी बोले, मैं खुद धक्का मारकर हटा, मंच पर दम घुटने लगा था। अखिलेश मेरी बहुत इज्जत करते हैं। प्रयागराज में कॉलेज प्रबंधक के बेटे की सड़क हादसे में मौत। पत्नी का वीडियो कॉल उठाते ही ट्रैक्टर से टकराया। 120 की स्पीड में कार चला रहा था। गोरखपुर में सुल्तानपुर से सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी।